दिव्य आत्माएं, एक बात समय होता है तो सदगुरु स्वयं झूठ बोलवा देते हैं। कभी सुना है आपने? समय आता है सदगुरु झूठ बोलवा देते हैं, और झूठ में भी एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा होता है, जिसे जब देखते हैं कि अब धर्म झुकने वाला है, झूठ बोलने से ही धर्म नहीं झुकेगा, धर्म का ध्वजा फहरेगा। और अधर्मी का विनाश कब होगा? जब झूठ बोला जाएगा। तो सदगुरु भी बोलते हैं झूठ बोल दो। सुने हैं कि नहीं? उस समय की बात है कि जिस समय भगवान कृष्ण ने इशारा किया कि द्रोणाचार्य ऐसे नहीं मारे जाएंगे जब तक अपने पुत्र के शोक को सुनेंगे नहीं। और द्रोणाचार्य के लड़के का नाम था अश्वत्थामा। भीम को कहे तुम एक काम करो, अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दो। अश्वत्थामा नाम के हाथी को तो मार दिया गया, लेकिन देखना ध्यान से, मार तो दिया गया, भगवान कृष्ण के कहने के अनुसार हंगामा भी हो गया, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। जब सुने कौन? द्रोणाचार्य धनुष बाण रख दे। लोग बोले कि अब तो अश्वत्थामा मर गया, क्या लड़ाई करेंगे? भगवान कृष्ण बोले थे कि जब तक उनके हाथ में धनुष बाण है ना, धरती पर कोई योद्धा परास्त नहीं कर सकता। और यहां संकल्प था प्रभु का कि मैं जो है कि महाभारत का विजय दिलाऊंगा, धर्म के पक्ष में दिलाऊंगा, सत्य के पक्ष में दिलाऊंगा, न्याय के पक्ष में दिलाऊंगा। बात इतना बढ़ गई कि हंगामा मच गया। दुर्योधन तो कांप गया, कहा कि अब तो मेरे एक सेनापति ये भी जा रहे हैं। लगाया युक्ति, लगाया उपाय कुछ नहीं लगा। जब द्रोणाचार्य जी के पास खबर गई, कहे मैं नहीं मान सकता दुर्योधन की बात, दुशासन की बात, किसी की बात नहीं मानूंगा। हम मानूंगा बात, किसकी बात मानूंगा? नहीं 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 नहीं, अभी नहीं बोले। पांडवों की बात मानूंगा। पूरा गहराई से पढ़ना चाहिए, उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए, तब बोलना चाहिए, नहीं तो चुप रहना चाहिए। कहे मैं पांडवों का मान सकता हूं, कौरवों की बात नहीं मानता। तुरंत इशारा किए भगवान, बोले भीम जाओ जाओ बोलो। भीम बोल दिया, अश्वत्थामा मार दिया, मैं मारा। कहे नहीं भीम तुम झूठ बोल रहा है, अश्वत्थामा हमारे कैसे मारा जाएगा? कहे हम ही मारे। और तो मारा गया था क्या? बोले नहीं, तुम बहुत, तुझे पढ़ाया हूं, बच्चे पर से जानता हूं, और गुरु जानता है कि कौन शिष्य मेरा कैसा है। तुम भीम झूठ बोल रहे हो ना। कहे अर्जुन से बुलवा दो। अर्जुन बोले हाँ मारा गया। कहा चाप अर्जुन, तुम भी झूठ बोल रहा है। भगवान कृष्ण बोले हम बोलते, बोली हम बोले। कहे नहीं नहीं, आप नटखट का भी कोई भरोसा नहीं है। तो कहे आप ही बताइए ना। नकुल पास में थे, कहे सही सही गुरुजी मार दिए गए हैं, अश्वत्थामा मर गया। सहदेव और जोर से चिल्लाए। कहे नहीं, मम भरोस नहीं हृदय पर, सदगुरु कहीं बुझाए। प्राण त्यागहु एक शर्त पर, युधिष्ठिर कहे यदि आए। क्या बोले? क्या बोले? युधिष्ठिर बने, योजना बना दी गई। भगवान कृष्ण लगे समझाने, तर्क देने। बोले मैं अर्जुन नहीं हूं, मैं अर्जुन नहीं हूं कि उनको गीता सुना करके आपने धनुष बाण उठवा लिया। मैं धर्मराज हूं, धर्मराज। हम झूठ नहीं बोलेंगे, राज्य मिलेगा। लेकिन मैं कहता हूं सदगुरु के सामने किसी की चालाकी नहीं चलती है। जो होता है सदगुरु का होता है, दूसरे का कहा। विश्वास है आपको कि नहीं है? नहीं विश्वास है तो पानी पीजिए। तो बहुत ठंडा है यार, ये भी है। चलो तब तक ठंडा हो, गर्म। देखिए
यदि सदगुरु जो संकल्प ले लेगा कि मुझे यह करवाना है तो करवा देगा। सदगुरु का संकल्प था, जगत गुरु भगवान कृष्ण का संकल्प था तो था। उसके बाद गए, सभा युद्ध बंद कर दी गई। कहे ठीक है, कोई बात नहीं। धर्मराज से बात की, बड़ा ज्ञान की बातें कहे, समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा ठीक है, आप ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आप लोग पता नहीं तो हम चले जा रहे हैं, हम ही चले जा रहे हैं, क्या करें। बोल लीजिए। तारे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हम आज पूरा करें। आप लोगों का सिफारिश थोड़े है, आइए चुप्पे से चले जाइए, हमको पूर्ण कर ले दीजिए। यहाँ क्या जरूरत है बैठने के, पीछे बैठिए ना। ओ देखिए, भगवान कृष्ण का संकल्प था। धर्मराज से बोले कि भैया बोलिए आप अब क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। वो बोले मैं एक ही शब्द बोलना चाहता हूं। कहा अश्वत्थामा मरा नहीं है? कहा नहीं मरा, अश्वत्थामा मरा है, अश्वत्थामा मरा है लेकिन हाथी मरा है, अश्वत्थामा नहीं मरा। अश्वत्थामा मरा है कृष्ण, हमको मत सिखाओ, लेकिन हाथी मरा है। कहे ठीक है, बात बोलेंगे? हाँ बिल्कुल बोलूंगा। कहे ठीक है, तो ही बोलिएगा, बोलेंगे ना? हाँ बोलेंगे ना? हाँ बोलेंगे ना? हाँ याद रखिए क्या बोले हैं कि मैं बोलूंगा अश्वत्थामा मारा गया लेकिन हाथी। कहे बस ठीक है, ठीक है, यही बात बोलना। क्या बिल्कुल बोलूंगा। मैं कहने जाऊं? हमारा हाथी बोल दिया, मर गया। कहा भैया यही बोलिएगा, लेकिन एक शब्द आगे और पीछे नहीं होना चाहिए। कहा नहीं होगा, कृष्ण नहीं होगा। मैं धर्म राज हूं, सत्य वचन कहूंगा और चिल्ला कर कहूंगा कि अश्वत्थामा मरा गया लेकिन हाथी। ठीक है, भगवान कहे बस यही। भीम को बुलाए, रणभेरी वाले को बुलाए, शंख ध्वनि वाले को बुलाए। देखो जब धर्मराज युधिष्ठिर भाई बोलेंगे, जीव बोलेंगे अश्वत्थामा मारा गया, अजीव लो शब्द कहें, उसी पर घंटा, घड़ियाल, नगारा, शंख इतना जोर से बजा देना कि बस इतना ही सुना, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन सुनाई हाथ हिलाते रहे, केवल हाथ में दिखाई दे उनका, अश्वत्थामा मारा गया। अब लेकिन हाथी नहीं सुनाई दिया। करेक्ट? हुई है सोई प्रभु की इच्छा, बिरथा जाई जगत की। इसलिए सदगुरु के सामने अपनी चालाकी नहीं लगानी चाहिए। सदगुरु के सामने अपना बुद्धि नहीं लगाना, क्योंकि जो सदगुरु चाहेगा वही होगा। क्यों? और सदगुरु वही चाहेगा जिससे तेरे सत्य और धर्म की रक्षा हो। बोलिए, जिस तरह से तेरा भला हो, जिस तरह से तेरा उपकार हो, जिस तरह तू महान बने, वही सदगुरु चाहेगा। अब तो समझ गए होंगे। सारे लोग तैयार थे, गया मारा गया, यो सुनाए आका मात्रा भी पूरा ना सुनाए, तुरंत धम 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 धड़ 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 शंख ध्वनि, रणभेरी हा हा हु जय हो, हाय हाय मर गया, हाय हाय मर गया, हल्ला कर दो। ठीक है, हुआ यही। जब बोले अश्वत्थामा मारा गया, द्रोणाचार्य के इतना खुश हो गए, ले तू मुंह में रह गया। ले के बाद हो गई हड़ा हड़ा भड़ा बड़ा खड़ा खड़ा फड़ा फड़ा।
नहीं कुछ थाली पेटने लगा, कोई ताली पेटने लगा, कोई शंखिए बजाने लगा, कोई नगाड़ा बजाने लगा, कोई हो हो करने लगा। यानी उनकी बात उसी में क्या हो गई, बत छिप गई। अब देखिए कहा जाता है कि सदगुरु के कहने के अनुसार यदि हम चलते हैं तो यदि मुझसे सदगुरु के कहने से कोई अपराध हम करते हैं तो उसका सजा सदगुरु को मिलता है, क्योंकि वो बोलता है, हमें नहीं मिलेगा। लेकिन यदि नहीं किए तो उसका सजा हमको मिलेगा। यदि भगवान कृष्ण का देखिए, जब सब लोग गलने गए लास्ट में स्वर्गारोहण पर्व में सभी लोग गलने गए हैं, तो सब लोग तो हिमालय में गल गए, लेकिन एक महाशक्ति बचे रहे जिनका नाम था धर्मराज। अंत में उनका एक अंगूठा गल गया। जब अंगूठा गल गया और धर्म शक्ति प्रकट हुई, धर्मावतार प्रकट हुए, तो उनसे प्रश्न किए कि मैं पूरा जीवन बिता दिया, कभी झूठ नहीं बोला, किस पाप के कारण मेरा एक अंगूठा गला है। धर्मावतार धर्म राज थे जिनके अंश से इनका अवतार था, वह बोले कि देखो तुम एक बार झूठ बोला है ना, कस्वस्थामा मारा गया लेकिन मास्वस्थामा मारा गया, बोले नहीं नहीं मैं मारा गया लेकिन हाथी बोला हूं। का सुनने वाला सुना कि नहीं सुना? बोले हम क्या करें, कहीं इसलिए करो कि काहे नहीं है पहले बोल दिया कि हाथी मरा है, हाथी मरा है अश्वत्थामा नाम का, क्यों नहीं बोला? तो कहा वो तो हमको भुलवा दिया, वह तो हमको कहा, पहले कहा हो तो ना कि अश्वत्थामा मारा गया, हाथी मारा गया अश्वत्थामा नाम का, हाथी मारा गया अश्वत्थामा नाम का, ऐसे क्यों नहीं बोला? कहा तो कन्हैया भुलवा दिया हमको। तो कहा यदि गुरु मानता था तो क्यों नहीं जो कहा वही कह दिया। अश्वत्थामा मनो नरो या कुंजरो, कुंजर मने हाथी, नरो मने आदमी, ठीक है, क्यों नहीं कह दिया? उसका कहा होता तो यह भी अपराध नहीं लगता, क्योंकि यदि सदगुरु कहीं झूठ बोलने का बताएगा तो उसमें भी एक बहुत बड़ा सत्य और धर्म का राज छिपा है। श्रृंगी नहीं है, अटल भी नहीं है, नहीं है, ठीक है, आप में कोई बोले। इसीलिए कहा जाता है जिसका नाम है तारनहार